प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अभी हाल ही में अमेरिका में एक शहर था जो जल गया। वहाँ पर बहुत बड़ी आग लग गई और बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी कोठियाँ वो जलकर खाक हो गई। सभी को काफ़ी नुकसान हो गया। मैं बोलता हूँ, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर आप भी एक दिन मरने वाले हो, और मरना तो वैसे सभी जगह पर है ही, लेकिन आप अभी जिस जगह पर रहते हो ना, उस जगह पर आप उस तरह से मरोगे कि मरने के बाद स्वर्ग भी आपको हासिल नहीं होगा। आप मरने के बाद नरक में जाओगे। अगर मरना तो है ही, लेकिन मसीह में मरने का कुछ अलग फ़ायदा होता है। मसीह में मरने से हम स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर आप मसीह में नहीं मरने वाले। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो तो आपको कहाँ पर रहना चाहिए और क्यों वहाँ पर रहना चाहिए, उसके पीछे क्या राज है, कहाँ पर आपको रहने के लिए जाना चाहिए, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर पिता के वचन की ओर चले और बाइबल से दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 7 वचन तक। अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था और वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की को बंधुआई में ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी सामरिया के भविष्यवक्ता के पास जाए, फिर तो वो अच्छा हो जाता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूँगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया, जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। इस पत्र के पढ़ने पर इज़राइल का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि इस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत जब याकूब, जिसका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा था, वो अपने बेटों के साथ शांति से रहते थे, और उनके जो 12 बेटे थे उनमें से एक का नाम था यूसुफ। और यूसुफ को परमेश्वर ने एक सपना दिखाया था, और यूसुफ शुरू से परमेश्वर में बहुत अच्छे से चलने वाले व्यक्ति थे, और परमेश्वर यूसुफ से बहुत प्रेम करते थे। और परमेश्वर ने यूसुफ को सपने के जरिए बताया था कि मैं तुझे तेरे सभी भाइयों से मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। और इस सपने के कारण उसके भाई लोग उससे बैर रखते थे, और एक बार मौका मिलने पर उनके भाइयों ने यूसुफ को गुलाम बनाकर बेच दिया, और उनको ऐसा कि अभी ये गुलाम बन गया है तो अभी वो हमारे ऊपर कभी भी नहीं जा सकता। और जिन लोगों को उन्होंने बेच दिया था वो लोग मिस्र देश में गए, और वहाँ पर जाकर यूसुफ को बेच दिया। वहाँ पर जो फिरौन का एक कर्मचारी था, उसने यूसुफ को अपने घर में रखा और अपना गुलाम बना दिया। उसके बाद वहाँ उसके ऊपर एक दोष लगाया गया, और वहाँ से यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। और जेल में जब यूसुफ थे तब 2 लोग आए जो राजा के कैदी थे, और उनको एक बार सपना आया। उस सपने का मतलब यूसुफ ने उन लोगों को बताया, और जैसा सपने का मतलब बताया था वैसा ही उनके जेल में हो गया। उसके बाद 2 साल के बाद वहाँ का जो राजा था फिरौन, उसको सपना आया,
और उसको जब सपना आया, उसको अर्थ बताने वाला कोई नहीं था, तो राजा को जो पानी पिलाने वाला व्यक्ति था उसको याद आया कि मैं जब जेल में था मुझे सपना आया था, तो मुझे यूसुफ ने अर्थ बताया था और वैसा ही मेरे साथ हुआ था। तो उससे फ़िरौन को बोला कि यूसुफ को बुलाओ और वो आपके सपने का मतलब बताएंगे। यूसुफ को बुलाया गया। यूसुफ ने उस सपने का मतलब भी बताया और यूसुफ ने आइडिया भी बताई कि आप लोगों को क्या करना है, किस तरह से अनाज को इकट्ठा करना है, किस तरह से अकाल के वक्त उसको बांटना है, वो सारी बातें बताई। तो फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि तेरा जैसा ज्ञानी हमको कहाँ मिलेगा, तू ही ये काम कर और तू मेरे साथ जुड़ कर तो यहाँ पर काम कर, मैं तुझे सारे मिस्र के ऊपर पूरा अधिकारी बनाता हूँ। और यूसुफ अब मिस्र में फ़िरौन के बाद जो दूसरा दर्जा था, दूसरा होद्दा था, वो उसको मिल गया। अभी यूसुफ वो वहाँ पर अच्छे से रह रहे और वहाँ पर उनकी इज्जत है, सम्मान है। समझ लो कि मिस्र देश के वो प्रधानमंत्री बन चुके और वहाँ पर 7 साल भरपूरी का आए, जिसमें 7 साल बहुत फसल आई। उसके बाद अकाल का वक्त आया। जब अकाल का वक्त आया तो यूसुफ के जो भाई थे, यूसुफ के जो पिताजी थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। तो यूसुफ के पिता ने अपने बेटों को वहाँ पर भेजा कि जाओ जाकर मिस्र में अनाज है तो वहाँ पर जाकर लेकर आओ बोले। अभी उन लोगों को नहीं मालूम कि वहाँ पर जो बांटने वाला है, बेचने वाला है, वो तो हमारा भाई ही है और परमेश्वर सही में उसको ऊंचाई के ऊपर लेकर आए। लेकिन यूसुफ ने उन लोगों को पहचान लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों को अपनी पहचान दी कि देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। और यूसुफ ने बोला कि क्या मेरा बाप ज़िंदा है? बोला हाँ ज़िंदा है। तो बोले देखो मैं यहाँ पर बड़ा अधिकारी हूँ, समझ लो मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो आप लोग ऐसा करो कि यहाँ पर मेरी इज्जत है, यहाँ पर मेरे पास सब कुछ है और पूरी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ है, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ तो मार दिए जाओगे, इससे अच्छा है कि सभी लोग यहाँ पर आ जाओ और मैं आप लोगों को यहाँ पर बसाऊँगा। और ये बात उन लोगों को भी अच्छी लगी और याकूब अपने बेटों के साथ, वो लोग तकरीबन 70 लोग थे, वो सारे कनान देश को छोड़कर वो लोग मिस्र देश में आकर वो लोग बस गए। लेकिन मिस्र में जब वो लोग आए तब उनको कहाँ पर बसाना, किस जगह पर उनको रखना, क्योंकि जो देश था उसका राजा तो फ़िरौन था और वो सब चाहे कितना भी बड़ा वहाँ पर अधिकारी हो, लेकिन जो कुछ करना है उसे वो तो फ़िरौन को पूछना तो पड़ेगा कि मेरे पिताजी लोग आए, मेरे भाई लोग आए, मैं उनको यहाँ पर बसाना चाहता हूँ तो आप कोई जगह दे दो उनके लिए। तो मुश्किल बात तो नहीं थी, लेकिन जो कुछ करना था वो फ़िरौन को पूछ कर ही करना था। और ये जो यूसुफ थे उन्होंने वहाँ पर एक आइडिया लगाया और उन्होंने अपने पिता से और अपने भाइयों से एक बात कही कि देखो फ़िरौन आए और फ़िरौन आकर तुम लोगों को ऐसा पूछे कि तुम लोगों का कारोबार क्या है। तो कारोबार में ऐसा बोलना कि हम लोग चरवाहे हैं, हम भेड़ बकरियों का काम करने वाले लोग हैं। और बोले फ़िरौन और मिस्र के देश के लोग वो चरवाहों से नफरत करते बोले। और ये यूसुफ ने उनको झूठ बोलना नहीं सिखाया था, उनका कारोबार यही था, भेड़ बकरियों को पालना, उसका व्यापार करना, यही उनका धंधा था। तो बोले इसी कारोबार के बारे में बात करना। और ये बात यूसुफ ने इसलिए कही थी कि अगर ये फ़िरौन के पास ये बात जाएगी, फ़िरौन को हम ऐसा कहेंगे कि हम लोग तो चरवाहे लोग हैं, तो हमसे नफरत करते। लेकिन अभी तो मेरी ज़रूरत है इनको और मैं यहाँ का बड़ा अधिकारी हूँ, तो हमको निकालने वाले तो है नहीं, लेकिन जो उसके दिल में नफ़रत है उस कारण वो हमारे बीच में हमको नहीं रखेंगे। मिस्र में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर नहीं रखेंगे, एक अलग जगह हमको देंगे, मिस्र में ही देंगे, लेकिन एक अलग जगह देंगे जहाँ पर मिस्रवासी नहीं रहते होंगे, ऐसी कोई उजाड़ वाली जगह होगी वो उनको दे देंगे। तो यूसुफ ने जैसा बोला वैसा ही लोगों ने फ़िरौन के पूछने पर फ़िरौन को बताया। और ऐसा करने के कारण फ़िरौन ने यूसुफ को बोला कोई बात नहीं, हमारे पास गोशेन नाम की जगह है, जो शहर है वो पूरा खाली पड़ा है, बोला आप सभी लोग वहाँ पर जाकर वहाँ पर बस जाओ। और अभी इज़राइलवासी जो थे वो सारे मिस्र देश में उस गोशेन नाम की जगह पर बस गए। अभी यहाँ पर इनकी इज़राइल की बस्ती अलग से और मिस्र देश में
बाकी जो मिस्री लोग थे वो दूसरी जगह पर, अलग अलग जगह पर फैले हुए, लेकिन इज़राइल के लोग एक ही जगह पर, सब लोग एक साथ में वहाँ पर रुके हुए। अभी बरसों बीतते गए, जब यूसुफ मर गए तो दूसरा फिरौन आया। जो दूसरा फिरौन आया वो यूसुफ के बारे में जानता नहीं था, और उसने देखा एक प्रजा है जो हमारे बीच में बसती है, चाहे हमसे थोड़े अलग रहती है लेकिन हमारे ही देश में है, और ये तो बहुत जल्दी बढ़ रहे। कल उठकर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे ऊपर कोई दूसरा देश चढ़ाई कर दे, हम पर हमला कर दे या हमारे साथ लड़ाई छिड़ दे, और उस वक्त ये लोग उनसे जुड़ जाए और उनसे जुड़कर वो हमारे साथ लड़ाई करने लग जाए और हम लोग हार जाए। इससे अच्छा है बोले इनको गुलाम बना दो। तो फिर उन्होंने इन सभी लोगों को गुलाम बना दिया। अब ये सारे गुलाम बन गए। गुलाम बनने के बाद 400 साल बीत गए। जब 400 साल बीत गए तब परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को बोला कि मूसा तू जाकर ये जो मेरे इज़राइल लोग हैं उनको मिस्र देश से आज़ाद करवा कर उनको वापस कनान देश में लेकर आ। और उस वक्त मूसा वहाँ पर मिस्र देश में गए, फिरौन से मिले और फिरौन को बोला कि फिरौन ये इज़राइल के लोग मेरे लोग हैं और तू उनको छोड़ दे। अब ये बात इतनी आसान नहीं थी कि राजा को बोलो और राजा बोला हाँ चले जाओ निकलो यहाँ से। ये इतनी आसान बात नहीं थी। फिरौन ने बोल दिया कौन यहोवा? बोले मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं यहोवा को मानता भी नहीं। वो फिरौन तो अपने आप को ही खुदा समझता था, वो तो अपने आप को ही परमेश्वर समझता है। बोले मैं ही हूँ, कौन यहोवा? बोले ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं जाने दूंगा। बोले है कोई निशान तुम्हारे पास? तो मूसा हारून को बोलते हैं अपने बड़े भाई को, बोले तेरी लाठी नीचे डाल दो। तो उसने लाठी नीचे डाली, वो लाठी सांप बन गई। तो फिर उन्होंने बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने भी जादू टोना करवाने वाले को बुलाया और उनको पूछा कि देखो इसने लाठी डाली और वो सांप बन गई। जादू टोना करने वाले बोलते उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी लाठी डालते हैं। उन लोगों ने भी लाठी डाली, उनकी लाठी भी सांप बन गई। तो राजा बोलता है कि तुम्हारा परमेश्वर कौन सा बड़ा है? हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो आप जिसको परमेश्वर बोलते हो वो काम कर रहे, तो हम भी तो वही काम कर रहे। बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, जाओ। और मूसा वहाँ से निकल आए। फिर परमेश्वर ने वापस मूसा को भेजा, मूसा वापस जा बोले, और बोले वापस जा। वो फिरौन जो है वो किसी घाट पर गया हुआ है और वहाँ पर जो पानी था बोले उस पानी को तू लहू बना दे। बोले मूसा बोलता ठीक है मैं जाता हूँ। और मूसा ने पूरे मिस्र का जो पानी था वो पानी लहू बना दिया। लेकिन उसी मिस्र देश में जहाँ पर इज़राइल के लोग रहते थे वहाँ का पानी था, वहाँ का पानी लहू नहीं बना। उन लोगों के पास पीने का पानी था, लेकिन मिस्र देश में बाकी जो मिस्री लोग रहते थे उनके पास पानी नहीं था, उनका पानी लहू बन चुका था। उसके बाद फिर भी जो फिरौन था उसने इन लोगों को नहीं जाने दिया। परमेश्वर ने फिर मूसा को भेजा, जाकर मेढक बुला। बोले अब मूसा ने यही काम किया, मेढक बुलवाए। इतने सारे मेढक आए कि खाने की टोकरी में, बेडरूम में, किचन में, कहीं पर भी जाओ बस मेढक मेढक मेढक। और वो लोग परेशान हो गए और मूसा को बोला मूसा इन मेढकों को वापस भेज दे। बोले इनको तो ख़त्म कर दे, मैं तुझे जाने दूंगा। मूसा बोलता ठीक है। मूसा के कहने से सारे मेढक जो थे मर गए, सारे मिस्र देश में बदबू फैल गई। लेकिन इज़राइल के लोग उसी मिस्र देश में जो गोशेन नाम की जगह थी वहाँ रहते थे, वहाँ पर ये विपत्ति नहीं आती थी, वहाँ पर कोई मेढक नहीं आया। जब मेढक मर गए उसके बाद फिरौन ने इनको जाने नहीं दिया। एक के बाद वहाँ पर बहुत सारी विपत्ति आई। वहाँ पर टिड्डी आ गई, लोगों के खेत को उसने ख़त्म कर दिया, फसल को ख़त्म कर दिया, मिस्रीवासी बर्बाद हो गए। लेकिन जहाँ पर इज़राइल के लोग रहते थे वहाँ पर एक भी टिड्डी नहीं है। मक्खी आई, लोगों के सर में जुएँ पड़ी। लेकिन जहाँ पर परमेश्वर के लोग हैं वहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ पर शांति है, वहाँ पर आनंद है। जहाँ पर मिस्री के लोग रहते हैं वहाँ पर ओले पड़े, ओले के साथ आग आई, बहुत कुछ जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन जहाँ पर इज़राइल के लोग हैं वहाँ पर उन्हें कोई परेशानी नहीं। और परमेश्वर ने अपने लोगों को
अच्छी तरह से बचाया। कितनी भी विपत्ति उसी मिस्र देश में आई, लेकिन उसी मिस्र देश में रहने वाले जो इज़राइल के लोग थे उनको परमेश्वर ने कुछ भी नहीं होने दिया। और ये जो यूसुफ थे, वो यूसुफ जब वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे तभी से उनके दिमाग में एक बात थी। और हम बाइबल में वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 50वां अध्याय और वचन 25। फिर यूसुफ ने इज़राइलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहाँ से उस देश में ले जाएंगे। यूसुफ ने अपने भाई लोगों से कहा था कि देखो मैं तो मरा जा रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, मुझे दफन कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन बोले एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपके पास आएंगे, परमेश्वर आपको यहाँ से छुड़ाएंगे। अभी देखो जब यूसुफ जिंदा है तब तो यूसुफ समझो वहाँ का प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, उनको कोई परेशानी नहीं है, लोग गुलाम नहीं है, इनकी तो इज्जत है, यूसुफ की बड़ी इज्जत है। किसी को भी कोई भी काम है तो यूसुफ के पास आना पड़ता है, मिस्री वासियों को भी यूसुफ के पास आना पड़ता है। यूसुफ मिस्र के ऊपर राज कर रहा है। लेकिन फिर भी यूसुफ जब जिंदा है तब अपने भाइयों से ऐसा बोलते कि जब मैं मर जाऊंगा आप मुझे दफन कर दो तो मेरी कब्र को याद रखना, बोले, क्योंकि एक दिन आएगा जब परमेश्वर तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवाएंगे, यहाँ से छुड़वाएंगे, और उस वक्त यहाँ से मेरी हड्डियों को भी लेकर जाना। हालेलुया। समझ में आ रही है बात क्या परमेश्वर कहने के लिए जा रहे कि यूसुफ को एडवांस में पहले से, अभी तो वो राज कर रहा है, तभी से उसको मालूम है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग गुलाम बना दिए जाएंगे, और गुलामी में जितना भी वक्त होगा उसके बाद परमेश्वर भी आएंगे और परमेश्वर इस मिस्र से इज़राइल वासियों को छुड़ाएंगे और यहाँ से कनान देश में वापस लेकर जाएंगे। ये यूसुफ पहले से जानते हैं, उनको मालूम है कि ये जगह हमारी नहीं, उनको ये मालूम है कि हम गुलाम बनेंगे, उनको ये मालूम है उसके बाद परमेश्वर हमको बचाएंगे भी सही, और हम गुलाम हैं, और परमेश्वर जिस वक्त बचाने के लिए आएंगे तो परमेश्वर चमत्कार भी करेंगे, और परमेश्वर चमत्कार करेंगे तो विपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी तो मेरे लोग उस मिस्र के अंदर चारों ओर फैले हुए होंगे, उसी मिस्र वासियों के अंदर इधर उधर रहते होंगे, तो फिर उनको बचाना मुश्किल बात है। सभी लोग एक जगह पर होंगे तो परमेश्वर को एक ही जगह का ध्यान रखना है, बस ये लोग मेरे लोग, यहाँ पर कुछ नहीं आना चाहिए, ये लोग बचने चाहिए, तो परमेश्वर आसानी से सब कुछ संभाल सकते। और हमारा अलग होना, एक साथ रहना, एक जगह पर रहना वो ज़रूरी है। ये यूसुफ को पहले से पता चल गया और इसलिए उसने अपने भाइयों से कहा कि देखो अगर फिरौन आकर पूछे कि आप लोगों का कारोबार क्या है तो सच सच बोल देना, हम चरवाह है और वो चरवाहों से नफरत करता है, इसलिए एक अलग जगह देंगे, हमको अलग रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यूसुफ पहले से जानते थे, अभी जिंदा है तभी से बता रहे मेरी हड्डियों को लेकर जाना है, परमेश्वर आएंगे, आपकी मुलाकात करेंगे और आपको यहाँ से छुड़ाएंगे। एक बार परमेश्वर ने देखा कि धरती पर पाप बहुत बढ़ चुका है, लोगों के विचार में भी पाप है, लोगों की सोच में भी पाप है। परमेश्वर इतने दुखी हो गए, इतने क्रोध में आ गए कि उन्होंने चाहा मैं सभी को ख़त्म ही कर दूं। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त नूह अकेले थे जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। परमेश्वर की कृपा नूह के ऊपर हो गई। परमेश्वर नूह को बोला, नूह इधर आ, बोले तू अपने लिए, अपने परिवार के लिए तू जहाज़ बना, और जहाज़ बनाकर तू और तेरा परिवार उसमें चले जाओ, क्योंकि मैं इस धरती के ऊपर 40 दिन और 40 रात तक मैं बरसात बरसाने वाला हूँ, ये सारी धरती डूब जाएगी, लेकिन तुम लोग उस जहाज़ के अंदर सेफ रहोगे। तो बोले जहाज़ बना लो, और यूसुफ ने एक जहाज़ बना लिया। अभी देखो सवाल तो ये आता है कि हमारे परमेश्वर कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे परमेश्वर कैसे सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब होता है जो सब कुछ कर सकने में शक्तिमान है, जो सब कुछ कर सकते, वो है हमारे परमेश्वर। अगर 10 मंजिला इमारत हो
अगर उसको बनाना हो तो पहले ज़मीन को खोदना पड़ेगा, वहाँ पर नींव डालनी पड़ेगी, फिर जो ज़मीन आएगी वहाँ पर पहली मंजिल बनेगी, उसके ऊपर दूसरी। हम इंसानों को बनाना तो इस तरह से बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, अगर वो बनाना चाहे तो इस तरह से बना सकते, पहले ही 10वीं मंजिल, फिर 9वीं, फिर 8, वो आखिर में नींव डाले। हमारे परमेश्वर ऐसा कर सकते कि नहीं? हमारे परमेश्वर में इतनी ताकत है कि नहीं? वो सर्वशक्तिमान, सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये धरती कहाँ पर रखी उन्होंने? ऐसे ही हवा में रखी है, कभी इधर उधर होती है? कभी नहीं। तो हमारे परमेश्वर अगर इस धरती को हवा में ऐसे ही रख सकते हैं तो सोचो वो क्या नहीं कर सकते? वो सब कुछ कर सकते, वो सर्वशक्तिमान है। क्या वो नूह को ऐसा नहीं बोल सकते थे, नूह क्यों जहाज़ बनाने की मेहनत करता है, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ, या मैं पानी को आज्ञा कर दूंगा कि उस पानी के ऊपर आप तैरते रहोगे, आपको कुछ नहीं होगा, जहाज़ बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या परमेश्वर ऐसा नहीं बोल सकते थे? क्या परमेश्वर ऐसा कर सकते थे कि नहीं? क्या नूह उस पानी के ऊपर बिंदा से जिंदा रह सकते थे कि नहीं? अगर परमेश्वर पानी को आज्ञा दे दे तो वो पानी नूह को नहीं डुबा सकते थे, नूह के परिवार को नहीं डुबा सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला, जहाज बना, बोले जहाज बना, उसके अंदर चले जाओ, सारे अलग हो जाओ, इन लोगों से जो नाश होने वाले हैं उनसे अलग चले जाओ, बोले। यूसुफ को ये बात पहले से मालूम थी। क्या यूसुफ इतना विश्वास करते तो यूसुफ को ये विश्वास नहीं होगा कि मेरे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, और हम लोग चाहे सभी के बीच में इधर उधर फैल कर भी रहेंगे तो भी परमेश्वर हमारे घर के ऊपर ऐसा कुछ निशान कर लेंगे, या तो हमारे परमेश्वर कुछ तो ऐसा करेंगे कि जिसके कारण मेढक हमारे घर में नहीं आएंगे, हमारे घर का पानी लहू नहीं बनेगा। क्या यूसुफ ऐसा विश्वास नहीं कर सकते थे? क्या ऐसा नहीं मान सकते थे? विश्वास तो उनको था। लेकिन हमारे जो परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर का काम करने का कोई तरीका होता है, और वो उसी तरीके से हमारे परमेश्वर काम करते। उनको बोल सकते थे जहाज़ मत बना, लेकिन परमेश्वर ने बोला जहाज़ बना। अगर आप बाइबल में पढ़ो तो एक बार प्रभु यीशु और सभी चेले वो किश्ती में बैठकर जा रहे थे और समुद्र में तूफान आया था। अगर आप अच्छे से वो सारी बातें पढ़ोगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि लहरें इस तरह से उठती थी कि जो नाव थी, किश्ती जो थी, वो पूरी लहरों से ढक जाती थी। इसका मतलब अगर आप किनारे पर खड़े हो तो आपको लहरें दिखेगी, ये किश्ती नहीं दिखेगी। अभी लहरें इतनी उठ रही हो कि किश्ती नज़र ना आए, तो वो किश्ती पानी से तो भर गई होगी, लेकिन क्या डूब गई थी? जबकि विज्ञान क्या कहता है कि किश्ती के अंदर पानी भर जाए तो वो तो डूब जाएगी। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान क्या कहता है? अगर मैं चाहूँ तो चाहे पूरी किश्ती पानी से भरे हो, कुछ ना हो उसको। हुआ था ना ऐसा, नहीं डूबी थी वो किश्ती। तो परमेश्वर को तो मालूम है मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने नूह को ऐसा नहीं बोला कि नूह तू उसके ऊपर, पानी के ऊपर बिंदास जिंदा रहेगा, मेहनत मत कर। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, मेहनत कर, एक जहाज़ बना और जहाज़ में सारे लोग घुस जाओ। और जिनको परमेश्वर बचाना चाहते थे उनको परमेश्वर ने अलग कर दिया, एक जगह पर अलग उनको रख दिया। जब परमेश्वर ने देखा कि सदोम और अमोरा वहाँ पर पाप बहुत बढ़ चुका है, तो परमेश्वर वहाँ पर आए और परमेश्वर ने चाहा कि सदोम और अमोरा का नाश कर दो। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले वो गए अब्राहम के पास और अब्राहम से मिले। और अब्राहम से मिलने के बाद अब्राहम को बताया कि अब्राहम हम तो वहाँ जा रहे, हम तो सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए आए। अब्राहम को फिक्र हो गई कि वहाँ पर लोत रहते थे, लोत अब्राहम के भतीजे थे। तो अब्राहम को ऐसा लगा मेरा भतीजा भी मर जाएगा। तो परमेश्वर कैसा नहीं बोल रहे, परमेश्वर मेरे भतीजे लोत को बचा लेना। लेकिन आइडिया से बात करते, परमेश्वर अगर वहाँ पर 50 धर्मी लोग हो तो क्या परमेश्वर आप उनको नहीं बचाओगे? सभी लोगों को मार दोगे क्या? परमेश्वर बोलते अगर 50 धर्मी हैं तो मैं 50 धर्मी के कारण सदोम अमोरा में से किसी को नहीं मारूंगा, मैं सभी को जिंदा छोड़ दूंगा। अब्राहम खुश हो गए, चलो मेरा भतीजा बच जाएगा। लेकिन फिर फिक्र हो गई कहीं 5 कम निकले तो, और 5 के कारण मेरा भतीजा तो गया।
परमेश्वर एक बार फिर बोलो। परमेश्वर बोलते बोल। बोला अगर 45 मिले तो। परमेश्वर बोलते फिर भी मैं किसी को नहीं मारूंगा। अब्राहम का डर बढ़ता जा रहा है। अब्राहम आखिर में 10 पर आकर रुक गए। 10 से आए और कम नहीं कर पाए वो, 10 तक आए और फिर उन्होंने बोलना छोड़ दिया। लेकिन पूरे सदोम और अमोरा में एक लूत के सिवा कोई धर्मी नहीं था। लेकिन एक बात समझ लो, अगर एक भी धर्मी होगा ना, परमेश्वर उसको तो बचा लेंगे। परमेश्वर वहाँ पर गए, लूत के ही घर में गए। लूत को बोला, लूत तू, तेरी पत्नी, तेरे दोनों बेटे भागो यहाँ से निकलो। बोले भागो। और परमेश्वर ने उन चारों लोगों को भगा दिया। और यहाँ तक बोला कि जब तक तू भागेगा नहीं, जब तक तू सुरक्षित जगह पर पहुँच नहीं जाएगा, तब तक हम इस जगह का नाश नहीं कर सकते। बोले तू भाग यहाँ से। लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर को ऐसा बोलने की ज़रूरत क्या है? क्या परमेश्वर सर्वशक्तिमान है? क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते कि आग सभी को जला दे, लेकिन लूत और उसकी पत्नी, उसकी दोनों बेटी, उसका घर, उसको छोड़ दे? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? हो सकता था कि नहीं? हाँ या ना? हालेलुया। ध्यान से समझते रहना। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परमेश्वर ऐसा कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने भगा दिया उनको। और ऐसा नहीं, ऐसा एक बार हुआ भी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाला था कि नहीं? आग में डाला तो आग में 4 लोग नजर आए कि नहीं? चौथा कौन थे? प्रभु यीशु खुद थे। वो आग उनको एसी की तरह ठंडी लगी कि नहीं? हालेलुया। इस बात को ध्यान से समझता कि परमेश्वर चाहे ना तो आग को भी ठंडा कर दे। रहेगी आग, लेकिन काम बर्फ का करेगी। हो सकता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया। कितनी भी धूप पड़े, लेकिन आपके घर में परमेश्वर ऐसा कर सकता है कि नहीं कि आपको ठंडा लगे? हालेलुया। इसी का खर्च करने की ज़रूरत है। अभी सारा चुप हो गए। बोलो इसी का खर्च करने की ज़रूरत है? फिर भी किया है। पागल कौन? हालेलुया। नहीं, ध्यान से समझते रहना। और मेरी बात कहीं पर गलत लगे तो मुझे बोल देना। हमारे परमेश्वर ऐसा कर सकते। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब डाल दिया था उस आग में, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। उनको कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर बाहर आए होंगे और अगर उनको किसी ने हाथ लगाया होगा, यार इतना ठंडा कैसे तू? बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकते। लेकिन फिर भी लूत को क्या, तू भाग जा बोले, एक सुरक्षित जगह पर भाग जा। जब तक तू नहीं भागेगा, उस जगह पर नहीं पहुंच जाएगा, तब तक मैं इस जगह का नाश नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर कर सकते थे। लेकिन ये परमेश्वर का अपना कुछ कानून है। परमेश्वर अपनी तरफ से काम करते, अपनी रीति के अनुसार काम करते। उन्होंने तो लूत को भगा ही दिया। नहीं, तू भाग बोले, तू एक जगह पर तू पहुंच जा। जितने को बचाना चाहते थे, परमेश्वर ने उन लोगों को वहाँ से, उस जगह से अलग किया। बाकी सभी लोगों का नाश हो गया। यहाँ तक नाश होगा कि आज तक सदोम और अमोरा में अगर आप जाकर देखो, आज तक वो देश फिर से नहीं बस पाए। अभी पिछले दिनों में अमेरिका में आग लग गई, मालूम है किसी को? वहाँ पर सब अमीर लोग रहते थे और सभी के घर जल गए। लेकिन वहाँ पर एक विश्वासी था, उसका घर वैसा का वैसा ही रहा। वो कहीं बाहर था। उसको जब पता चला कि आग लग गई और हमारे इलाके में आग लग गई, तो वो जा भी नहीं सकता था, आगे में पहुँच नहीं सकता, किसी ने उसको जाने भी नहीं दिया। लेकिन जब आग बुझ गई तब वो उस जगह देखने के लिए गया कि मेरे घर के क्या हालात है। वो जाकर हैरान, उसी का घर ऐसा का वैसा। उसके आगे पीछे जितने भी घर थे, सारे घर खत्म। उसके पास में कहीं पर एक घर और था जो पूरी तरह से राख हो गया था। लेकिन 10-12 साल का लड़का अंदर घुसकर उसने देखा वहाँ पर सिर्फ बाइबल को कुछ नहीं हुआ। बाइबल को कुछ भी नहीं, वो जल भी नहीं पाया। तो हमारे परमेश्वर इतना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लूत को क्या बोला, तू भाग जा भाई यहाँ से, मैं तुझे यहाँ पर रखना नहीं चाहता, तू यहाँ से भाग जा। इजराइल के लोग मिस्र से आज़ाद तो हो गए, रास्ते में जा रहे थे। मूसा अकेले काम नहीं कर पा रहे थे,
तो परमेश्वर ने बोला मूसा तेरे हाथ के नीचे कई लोगों को ठहरा बोले तू। मूसा ने वही काम किया, उन लोगों का अभिषेक किया, कई लोगों को अगुआ बनाया। अगुआ बनने के बाद इनको घमंड आ गया, ये बोलते हैं हम भी तो काम कर सकते, हम भी तो पवित्र लोग हैं, हमारे साथ भी तो परमेश्वर बात करते। और 250 लोग जो धूप जलाने का काम करते थे, वो दूसरे कोरा और उसके साथी, ये सारे लोग मूसा के विरोध में आए। ए मूसा, तू अकेला पवित्र है क्या? क्या तेरे अकेले के साथ परमेश्वर बात करते क्या? हमारे साथ बात नहीं करते? तो बोले तू हमारा अगुआ बनकर क्यों बैठा है? अभी परमेश्वर को क्रोध आया, मूसा को भी क्रोध आया। परमेश्वर ने मूसा को बोला मूसा ये सभी लोग जहाँ पर हैं इनको वहीं पर रख, लेकिन आप लोग उसके पास से अलग हो जाओ, सभी लोग दूर हो जाओ बोले। और परमेश्वर ने ऐसा किया कि जो नर्क था ज़मीन के अंदर, उसने अपना मुंह खोला, ऊपर से ज़मीन फट गई और कोरा उसके साथी, उसके सारे परिवार के समेत, भेड़ बकरों के साथ वो सारे नर्क में चले गए, जिंदा ही चले गए। और 250 लोग जो धूप जलाने वाले थे, उनके ऊपर से आ गई, उन सभी को जला डाला। लेकिन वहाँ पर बाइबल में एक वचन पढ़ते, गिनती का पुस्तक उसका 16 अध्याय और 20 और 21 वचन पढ़ दो। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। हालेलुया। 21 भी पढ़ी। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या बोला, मूसा तू और सारी मंडली, ये जो लोग विरोध करने वाले उनसे अलग हो जाओ, उनसे जुदा हो जाओ। मैं बोलता हूँ, क्या परमेश्वर उस नर्क को नहीं बोल सकते थे तो अपना मुंह खोल? लेकिन सभी को अंदर नहीं लेना है, मैंने जितना जितना नाम दिया ना उसी को अंदर ले ले, चाहे सभी लोग साथ में ही रहे। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, ऐसा नहीं, आप लोग अलग हो जाओ। हालेलुया। समझ में आ रहे सभी को बात? परमेश्वर जिनको बचाना चाहते थे उनको बोला जो नाश होने वाले हैं उनसे अलग हो जाओ, आप लोग अलग निकल जाओ और मैं इन सब का नाश कर दूंगा। और नर्क ने अपना मुंह खोला और उन सभी लोगों को निगल दिया, और जो 250 लोग थे उनके ऊपर आग आई और वो सारे लोग जलकर वहाँ पर भस्म हो गए। क्या परमेश्वर उनको वहीं पर रखकर नहीं बचा सकते थे? परमेश्वर बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन लोगों को अलग किया, उन लोगों को जुदा किया। ध्यान से वचन को समझते जाना। पुराना नियम खत्म हुआ, प्रभु यीशु आए, प्रभु यीशु नया नियम लेकर आए और प्रभु यीशु ने अपनी बातें बताई। मरना था उनको, मर गए, लहू बहाना था, बहा दिया और वो वापस स्वर्ग में जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। लेकिन चेलों लोगों को बोला कि मेरा जो काम है वो आप लोग करते रहो, सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। और 50वें दिन ये जो 120 लोग थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा आए, ये सारे पवित्र आत्मा से भरकर उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। पहले ही प्रचार में 3000 लोग इनके साथ जुड़ गए और 3000 इनके साथ जुड़ गए। लेकिन उस वक्त ना पतरस से कुछ बोला, ना यूहन्ना ने कुछ बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन शुरुआत की कलीसिया के बारे में अगर आप बाइबल में पढ़ो तो बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि शुरुआत की कलीसिया जो लोग विश्वास में आते थे, जितने लोग पतरस के साथ जुड़ते थे, जितने लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते थे, वो लोग क्या करते थे, अपनी ज़मीन बेच देते थे, अपना घर बेच देते थे, और जितना भी पैसा मिलता था वो लाकर प्रेरितों के पैरों में रख देते। पकड़ो, वो लाख रुपये थे, 10 लाख थे, 50 लाख थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। आकर बिना गिनती लो, पकड़ो इसको, कुछ भी नहीं बोलते, इसको क्या करना है? देखो पास्टर जी मैंने इतना पैसा दिया है, इतने विधवाओं के ऊपर खर्च करना, इतने अनाथ लोगों के ऊपर खर्च करना, इतनी संडे की जो संगति होती है उसमें खाना पाने के लिए खर्च करना। कुछ भी नहीं बोला, आप जो करो आप जानो। हम तो लाकर आपके पैरों में हम रख देते और उन्होंने लाकर सब कुछ प्रेरितों के कदमों में रख दिया। प्रेरित क्या करते, किस तरह से करते, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाइबल में एक वचन पढ़ते हम, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 44 और 45 वचन। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थीं, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर
जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। क्या लिखा है यहाँ पर कि जो विश्वास करने वाले थे वो कैसे थे? एक मन, हालेलुया, एक मन एक चित्त थे। और ये लोग क्या करते थे? अपनी ज़मीन अपना घर सब कुछ बेचकर एक जगह पर एक साथ में रहते थे। हालेलुया, हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से समझ, पूरी मंडली जितने जितने लोग जुड़ते जाते थे वो सारे के सारे यही काम करते थे। ज़मीन बेच देते थे, अपना घर बेच देते थे, सारा पैसा प्रेरितों के पास लाकर रख देते थे। और ये सभी लोग एक जगह पर अलग से एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर शांति से रहते थे। अब एक बात बताओ कि हमने जितने भी वचन अभी तक देखे, क्या बाइबल के बाहर से कुछ वचन देखा हमने? सारा कुछ बाइबल में लिखा है। जब जब परमेश्वर ने किसी जगह पर नाश करना चाहा, जब जब परमेश्वर ने किसी को मारना चाहा, किसी जगह को मारना चाहा, उस वक्त उस जगह पर जितने भी परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर उनसे बोलते थे यहाँ से निकलो, उनको वहाँ से हटा देते थे, यहाँ से निकलो। मैं कहता हूँ परमेश्वर को ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? क्या परमेश्वर वहीं पर रखकर क्या परमेश्वर उनको नहीं बचा सकते थे? लेकिन ये शुरू से हमारे परमेश्वर का ये फॉर्मूला रहा है। इसी तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। आज बरसों बीत गए इस बात को। ये शुरुआत की जो कलीसिया थी वो आई, बढ़ती गई, पुराने लोग ख़त्म हो गए, नए लोग जुड़ते गए, धीरे धीरे शैतान ने काम करना शुरू कर दिया। और आज की कलीसिया को देखो, अगर आज की कलीसिया को पतरस देखे आकर कि मेरे ऊपर जो परमेश्वर ने कलीसिया बनाई थी, और उस ज़माने वाले को याद करे और आज के लोगों को देखे, मुझे लगता है पतरस बहुत रोएंगे। बोले मेरे ऊपर जो परमेश्वर ने कलीसिया बनाए उसके लोग ये हैं, जब मैं था तो कैसे लोग थे? कोई भी कलीसिया में बाइबल पढ़कर देखना, कलीसिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसके पास परमेश्वर से मिला हुआ काम ना हो। एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसके अंदर पवित्र आत्मा ना हो। एक भी इंसान ऐसा ना हो जिसके पास पवित्र आत्मा के वरदान ना हो। एक भी व्यक्ति बीमार नहीं था। एक भी व्यक्ति उस कलीसिया में किसी तरह के बंधन में नहीं था। ऐसी थी कलीसिया, ऐसे लोग थे। लेकिन फिर भी वो सारे लोग एक जगह पर रहते थे, अलग से रहते थे। और आज के लोग, ध्यान से समझना, आज के लोग उनके जैसे तो नहीं है, उनके समान सामर्थ्य नहीं है। उस पहले वाली जो कलीसिया थी, ऐसी सोच रखने वाले आज नहीं है, ऐसे काम करने वाले लोग आज नहीं है। लेकिन एक बात मैं कबूल करता हूँ कि आज के लोगों को ज्ञान बहुत है, बाइबल से ज्ञान बहुत है। और वो लोग ऐसी ऐसी बातें बाइबल से कहेंगे कि वो पास्टर को भी उसका भी मुंह बंद कर देंगे। बैठ भाई, तेरे से ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। आज अगर किसी विश्वासी को बोलो यार देखो शुरुआत की कलीसिया ऐसे रहती थी, एक रहती थी, हम क्यों जुदा जुदा रहते, चलो हम लोग भी एक जगह पर चले जाते। हाँ? क्या परमेश्वर ये नहीं बचाएंगे? मेरे घर में परमेश्वर नहीं बचा सकते? क्या परमेश्वर कमज़ोर? पास्टर बोलो, चलो आप बोलो, क्या परमेश्वर कमज़ोर है? और पास्टर कैसे बोले कमज़ोर है? लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है कि परमेश्वर ने शुरू से ऐसा ही काम किया है। जब जब परमेश्वर ने किसी जगह का नाश करना चाहा, वहाँ पर उनके जितने भी लोग थे, परमेश्वर ने उनको वहाँ से बाहर ही निकाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन लोगों को वहाँ से बाहर ही निकाला है। और कई लोगों को तो ऐसा लगता है यार हम जिसके पीछे चलते, जिसको हम पास्टर समझते हैं ना, बहुत डरपोक लोग हैं। बोलो घर छोड़कर बाहर किसी जगह पर अकेले में रहने की बात करते, भागना क्यों है? भागना क्यों? क्या डरना उसमें?
कोई भी आए उसमें डरने वाली बात कौन सी है? लोग बिंदास से बात करते। लेकिन एक वचन पढ़ते बाइबल में, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय वचन 1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ वे सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। हालेलुया। देखो परमेश्वर के लोग भागे कि नहीं? क्या मैं इसको डरपोक बोलूँ? ये शुरुआत की कलीसिया के लोग हैं। क्या डरपोक लोग थे? क्या डर के मारे भाग गए लोग? डर के मारे नहीं भागे। मालूम है प्रभु से उनको पहले से बोला था कि जब भी आपको कोई मारने के लिए आए ना तो भाग जाना। बोला था कि नहीं प्रभु ने? चलो एक वचन पढ़ते मत उसका 10वां अध्याय और वचन 23। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो बाइबल में लिखा है, प्रभु से खुद बोला था, अगर कोई आप लोगों को सताए भाग जाना वहाँ से। इसमें डरने वाली बात नहीं है। जब प्रभु से सबसे पहले प्रचार किया, पहले ही दिन जो पहला प्रचार था, जिस जगह पर प्रचार किया, उन्होंने नहीं बोला मुझे प्रचार करना है। माँ जो भी होगा वो आया प्रभु से के पास और आकर उनको यशाया नबी का पुस्तक दे दिया। बोले इसमें से पढ़। जब पढ़ने को बोला तो प्रभु ने पढ़ लिया, पढ़कर बैठ गए वापस। सभी लोग देखने लगे, बोले कुछ सुना तो सही, पढ़ने के बाद बस बैठ जाना, कुछ तो सुनो। प्रभु से सुना है, बोले जो मैंने पढ़ा वो तो मेरे लिए लिखा है। बोले आज आपके सामने ये बात पूरी हो गई। और बोले एक दिन आएगा आप लोग मुझसे कहोगे, हे वैद्य अपने आप को चंगा कर। बोले सभी लोगों को क्रोध आया। सभी लोग प्रभु को धक्का मार मार कर उसको लेकर गए बाहर। मतलब चारों ओर पब्लिक फैल गई होगी, प्रभु यीशु बीच में होंगे, धक्के मार मार कर लेकर जा रहे। और फिर वहाँ पर वो जो पहाड़ था, वो पहाड़ के ऊपर ये शहर बसा हुआ था। अभी उसका किनारा आ गया जहाँ से अभी खाई थी। अभी आगे जितने थे वो तो सारे पीछे आ गए। अब ये लोग चाहते कि प्रभु को धक्का मार दे ताकि गिरकर मर जाए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु भागे, उनके बीच में से निकल कर चले गए। मैं बोलता हूँ क्या धीरे धीरे निकल कर चले गए होंगे? प्रभु यीशु ऐसे भागे होंगे, पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, जबरदस्त भागे। क्या वो डरपोक थे? वो डरपोक नहीं थे। क्या उस वक्त प्रभु यीशु सभी को अंधा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। देखिए प्रभु यीशु का अपना काम करने का तरीका अलग है। यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं। ये परमेश्वर ने शुरू से सिखाया हुआ है। ये शुरू से हमारे परमेश्वर ने हमको बताया हुआ है कि जब जब परमेश्वर किसी जगह पर नाश करना चाहते थे, वहाँ से अपने लोगों को उन्होंने किनारा करवा दिया, वहाँ से उनको भगा दिया, बोले आप लोग भाग जाओ। प्रभु उसने पहले से बोल दिया, जब आपका सताओ तो जगह छोड़कर भाग जाना। इसका मतलब कभी भी सताव हो तो भागना, वो डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ये सारी बातें आज के विश्वासी लोगों को समझ में नहीं आती। आज की कलीसिया को ये बात समझ में नहीं आती। और उस दिन समझ में आए जब समझने का वक्त ना हो तो कोई फ़ायदा। वो धनवान हर रोज़ अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, हर रोज़ पार्टियों में जाता था, हर रोज़ शराब पीना, उसके घर के बाहर ही लाजर है। वो चाहता तो उसके साथ कुछ कर सकता था, उसका अच्छा कर सकता था, उसका भला कर सकता था, उसको खाना दे सकता था, उसकी दवाई करवा सकता था, उसको कमरा दे सकता था, बहुत कुछ उसके लिए कर सकता था। उसने कभी नहीं किया। और जैसे ही नरक में आँख खुली पूरा सुधर गया वो तो। अभी उसको बोलो भाई साहब पार्टी करनी है, वो बोलेगा हाँ। नरक में पड़ा हो उसको बोलो पार्टी करनी है, हाँ बोलेगा। वे चल 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 बर्थडे पार्टी में चलते, जाएगा वो। चलो शादी करते, करेगा। अभी कुछ नहीं, सुधर गया कि नहीं वहाँ पर? अभी कोई फ़ायदा वहाँ पर सुधरने से? हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा हाँ के ना बोलते रहो तो पता चले। नरक में जाकर सुधरने का कोई फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। फिर वहाँ जाकर सुधरना तो है ही नहीं, वहाँ जाकर सुधरना तो पड़ेगा ही नहीं। वहाँ कौन गाली गलौज करेगा? लेकिन वहाँ सुधरने से फ़ायदा नहीं तो सुधरना कहाँ पर है? बोलो सारे, सुधरना कहाँ पर है? सारे बोलो जोरों से, सुधरना कहाँ पर है? इसका मतलब कबूल तो करते हो बिगड़े हुए।
जो सुधरने को हाँ बोल रहे हो। तो सही में आज ही सुधर जाना है ना। संडे को हमने क्या दिखा था? कल आखिरी दिन कौन सा है हमारे लिए? आज ही आखिरी दिन। कल भी आखिरी दिन था, कल नहीं सुधारा। कहीं कल की मीटिंग में भी ऐसा ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सुधार मीटिंग बिगाड़ मीटिंग ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतनी सारी मीटिंग, क्या सुधरना, छोड़ो अभी तो। वो धनवान को नहीं पता था कि आज मेरा हाल क्या हो जाएंगे, और तब जब आग में वो तड़पता है तब उसको सारी बातें याद आती है। उसको बाइबल भी याद आता है, उसको परमेश्वर के दास लोग भी याद आते हैं। आज उसको अफसोस हो रहा है कि काश उस वक्त मैंने मान लिया होता, काश उस वक्त मैंने उनका कहा हुआ कर लिया होता। लेकिन मैं बोलता हूँ अब उसको क्या फ़ायदा। जब वक्त है उस वक्त अगर इंसान समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वक्त होता है तब इंसान वो अपनी मस्ती में होता है, वो अपनी समझ से चलता है, वो अपना कहा हुआ मानता है, बाइबल पढ़ता है लेकिन समझता है अपनी ओर से। वो पवित्र आत्मा को भी एक बाजू रख देता है, वो परमेश्वर के दासों को भी एक और कर लेता है, और खुद जिस तरह समझना चाहता है वैसा ही वो खुद से समझता है। तो मैंने एक ही बात कही कि एक अलग होने की बात, एक जुदा होने की बात, कि बाइबल में एक बार नहीं लेकिन कई बार परमेश्वर ने ये बात साबित कर कर बताई है कि जब परमेश्वर चाहते किसी का नाश करना तब परमेश्वर अपने लोगों को वहाँ से अलग लेकर चले जाते, उनको वहाँ से हटा देते। लेकिन आज कई लोगों को ऐसा लगता है, क्या ऐसा होता होगा? ऐसा होता होगा। मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, अलग होने की बात। लेकिन देखो, एक इंसान था और उसने शादी का कपड़ा नहीं पहना था, और वो चला गया राजा के बेटे की शादी के खाने पर। वहाँ पर राजा आया, राजा ने उसको देखा कि इसने शादी के कपड़े नहीं पहने। उसके लिए क्या बोला? इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ पर दांतों का पीसना और रोना होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तो दृष्टांत था, कहानी थी। लेकिन मैं आपको सवाल करता हूँ, उसमें राजा कौन है? बोलो कोई भी। परमेश्वर। और उनका बेटा जिसकी शादी, वो कौन है? कौन है? थोड़ा जोर से बोलो। यीशु मसीह। और वहाँ पर जो खाने के लिए पहुँच गए वो कैसे लोग हैं जो खाने पर पहुँच गए? हाँ, जो विश्वासी लोग वही तो गए। लेकिन आज विश्वासी लोग कैसा मानते हैं? याकूब 2:10 में लिखा है कि सारी आज्ञाओं मानो, एक ना मानो, और सारी आज्ञाओं को नहीं मानना बराबर। और आज विश्वासी लोग क्या सोचते? कौन होगा ऐसा जो सारी आज्ञाओं को मानता होगा? फिर अपने आसपास में देखता है, वो नहीं मानता ना, उसका जो होगा मेरा भी होगा, चलो देख लेंगे। उसका भी तो होगा, उसका भी तो कुछ होगा, तो मेरा भी वही होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सोचते कि नहीं ऐसा? ना सोचते होते तो सारी आज्ञा को मान लेते। लेकिन आज सोचने वाले ऐसे हैं, पास्टर तो बोला करते, कौन होगा ऐसा? पर पास्टर में भी कुछ ना कुछ तो होगा। उसके पास जाकर रहना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि उसके अंदर कौन कौन सी बात है। लोग ऐसा समझते हैं कि क्या सारी आज्ञा मानेंगे, एक दो तोड़ देंगे तो क्या परमेश्वर एक दो के लिए हमारा नाश कर देंगे? लेकिन मैं बोलता हूँ, उस इंसान को डाला कि नहीं रखने? डाला कि नहीं? आया ना? तो फिर क्या हमको छोड़ देंगे? वो तो खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर याद करो उस दिन, ये भी मेरा जैसा मुझे डाल दिया और इसको छोड़ दिया। होगा ऐसा कुछ? ऐसा नहीं हो सकता। एक सिक्के वाला वो बैठा रहा, देखो कहीं पर व्यभिचार करने के लिए नहीं गया, कहीं पर चोरी करने के लिए नहीं गया, कहीं पर हत्या करने के लिए नहीं गया, उसके मन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं थी। उसके अंदर देखने जाओ तो कोई भी पाप नहीं था, लेकिन एक ही पाप, उसने किसी को बचाया नहीं। बस आप सही था, लेकिन किसी को बचाने के लिए उसने कुछ नहीं किया। उसके पास जो परमेश्वर का दिया हुआ, पवित्र आत्मा का दिया हुआ वरदान था, उसका इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ना चोरी करता था, ना व्यभिचार करता था, ना हत्या करता था,
कोई गाली गलौज नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। अगर पाप पूछो तो कोई भी नहीं है। लेकिन एक गलती उसकी कि उसने किसी को बचाया नहीं, वरदान का इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने क्या बोला उसको, कहाँ डालने को बोला? बाहर के अंधेरे में, मतलब कि आग की झील में। मैं बोलता हूँ अगर आज आप ऐसा सोचते हो मैं कौन सा पाप करता हूँ, बस एक वरदान का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता, तो क्या इसके लिए परमेश्वर मुझे नरक में डाल देंगे क्या? मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैं बोलता हूँ कि आपको नहीं डालेंगे क्या? आया ना, डालेंगे कि नहीं? जब उसको डाला तो आपको डालेंगे कि नहीं? काम नहीं करोगे तो? ये सच्ची बात है, ये होगा ऐसा। देखिए शैतान आकर है ना आपके कानों में बोलकर चला जाता है, तू तो कितना अच्छा है, मालूम है तू तो संडे बंदगी में जाता है, तू तो मंगलवार को भी जाता है, तू तो बुधवार को भी जाता है, अभी तो सोमवार को भी तू करने लग गया, तू तो प्रभु पहुँच लेता है यार, तू तो वक्त पर पहुँच जाता है यार, परमेश्वर तुझे नरक में डालेंगे, तू कितना अच्छा है यार। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है बोल रहा है सांप, और सांप के मुंह में क्या होता है? जहर होता है। दिखने में कैसा लगता है? मीठा लगता है। वो तो अंदर जाता है और जब शरीर कांपने लगता है तो पता चलता है कि जो मीठा अंदर गया वो तो सही में कड़वा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उनको ऐसा कि इतना काम नहीं करेंगे, एक थोड़ा जो मिला है अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्या इतने के लिए डाल देंगे, हमको नरक में डालेंगे। लेकिन उसको डाला ना तो आपको भी डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते। जो 5 मूर्ख स्त्री थी, पवित्र आत्मा आखिरी दिन तक बस कुछ वक्त बाकी था और पवित्र आत्मा गंवा बैठी। क्या ये 5 मूर्ख स्त्री थी कहीं व्यभिचार करने के लिए गई, कहीं चोरी करने के लिए गई, कहीं गाली गलौज करने के लिए गई, लड़ाई झगड़ा करने के लिए गई? क्या कुछ बुरा किया इन लोगों ने? आया ना, कुछ भी नहीं किया। क्या एक आलस, और उसके कारण अंतिम वक्त के भी अंतिम क्षणों में उन लोगों ने पवित्र आत्मा को गवा दिया। क्या वो जब तक उस चौराहे पर सो रही थी क्या उनके लिए दरवाज़ा बंद था? आया ना, नहीं था, खुला था दरवाज़ा। दूल्हा भी आ गया, क्या तब तक दरवाज़ा खुला था कि नहीं? आखिरी वक्त पर दरवाज़ा बंद हो गया ना। वो 5 तो घुस गए, उनके साथ में ही थी ना, 10 की 10 साथ में थी, उनमें से 5 घुस गई और बाकी की 5 जब घुसने के लिए जा रही तभी दरवाज़ा बंद। और उसके बाद क्या बोला गया? नहीं खुलने वाला। हालेलुया। वो 5 जो बुद्धिमान थी ना वो भी नहीं खोल सकती, परमेश्वर खोल दो ना, हमारे साथ लगातार रहती थी। आपके साथी लोग जितने भी संगत में बैठे, अगर कोई पहुंच गया वो दूसरे के लिए नहीं खुलवा सकता। वो परमेश्वर को नहीं बोल सकता परमेश्वर आखिरी तक मेरे साथ थे, आखिर दिन में बस परमेश्वर थोड़ा सा रहम कर दो ना। ये थोड़े पल की ही तो बात थी, नहीं होगा ऐसा। हम लोग ऐसा समझते कि मैंने तो पवित्र आत्मा से पढ़कर बहुत काम किए, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन आखिरी वक्त में गंवा दिया, उसका क्या? उस कारण भी वो 5 लोग वो नाश हो गई। इस सारी की सारी बातें बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखी है। परमेश्वर ने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा इनके साथ किया लेकिन आपके साथ मैं नहीं करूँगा। हो सकता है मैं किसी को छोड़ भी दूँ, हो सकता है किसी के ऊपर मेरी दया हो भी जाए, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। जो पहले हो चुका है वही सब कुछ होने वाला है। ये सारी बातें परमेश्वर ने बाइबल में बहुत ही स्पष्ट लिखी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने ये सारी बातें बाइबल में नहीं पढ़ी, लेकिन मालूम है शैतान आपके पास आता है और आपके पास आकर आपके कानों में ऐसी बातें कर कर चला जाता है। क्या समझता है परमेश्वर को? बहुत दयालु है वो तो बहुत कृपालु है, रहम नजर है। तुझे इतना बड़ा क्या मालूम है? कितनी बार तुझे एक्सीडेंट से बचा है, कितनी बार तुझे बीमारियों से बचा है। वो परमेश्वर कितना अच्छे कितना भले।
तू बीमार था, तुझे बीमारी से बाहर नहीं निकाला था, क्या तुझे नरक में डाल देंगे? इंसान समझता नहीं है कि शैतान बोल रहा है, क्योंकि वही परमेश्वर, उनकी दया कभी भी ख़त्म नहीं होगी, उनका प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा, उनकी कृपा कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जिस वक्त वो आपको नरक में डालने की बात करेंगे उस वक्त वो जज है, बस इतना बात याद रखना। और जज के अंदर दया हो तो भी दर्शा नहीं सकता, प्रेम हो तो भी जाहिर नहीं कर सकता। मैंने एक बार बताई थी, आज एक बार फिर बता देता हूँ। अफजल गुरु, अगर आपने उसका नाम सुना, एक आतंकवादी, वो पकड़ा गया, पाकिस्तान का आतंकवादी हमारे इंडिया में पकड़ा गया। उसका कोर्ट में केस चल गया, जज ने उसको फांसी दे दी, तारीख तय कर दी। जिस वक्त फांसी थी उस वक्त ये जज वहाँ पर मौजूद थे और जज की आंखों में आंसू थे। और वहाँ मीडिया वालों ने देख लिया कि जज रो रहा है, और वो भी आतंकवादी के लिए, और ऐसा आतंकवादी जो इंडिया में यहाँ पर बम मार कर चला गया, जो मास्टरमाइंड, जिसने ऐसी भयंकर योजना बनाई। जज को बोला आप रो रहे थे? बोले हाँ। बोले आतंकवादी के लिए? बोले हाँ। बोले मैंने इसको दंड दिया, मेरे पास जो सबूत था वो सबूत के हिसाब से मैंने उसको दंड दे दिया। लेकिन वो जज, उसके अंदर प्रेम नहीं था ऐसा नहीं था, दया नहीं थी ऐसी नहीं थी, लेकिन उस जज की दया, जज का प्रेम फांसी से बचा पाया उसको। हमारे परमेश्वर जितनी भी दया और जितना भी प्रेम वो अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि जज है, उनको तो सबूतों के आधार पर फैसला ही करना पड़ेगा। वो तो बोलेंगे खोलो पुस्तक, करने का पुस्तक खोलो, उसमें जैसा जैसा लिखा है वैसा वो तो बोल देंगे। चाहे हो सकता है बाद में रोए, लेकिन उस वक्त तो उनको जो फैसला करना है वो उनको करना ही पड़ेगा। उस वक्त ना तो वो पिता है, ना तो वो मसीह है, उस वक्त समझ लो कि वो सिर्फ और सिर्फ वो जज है। और जज को प्रेम बताने की ज़रूरत नहीं है, वो दया दर्शा नहीं सकते, उनको तो जो फैसला करना है वही करेंगे। लेकिन आज इंसान वो समझ नहीं पा रहे सारी बातें। बहुत ध्यान से समझना, जितना भी हमने देखा सारी बातें बाइबल से दिखी। हो सकता है मैंने कोई वचन निकाल कर ना बताया, लेकिन अगर आपको कहीं पर डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, मैं भी वो वचन भी बता सकता हूँ आप लोगों को। लेकिन जैसा बताया गया वैसा ही बाइबल में लिखा है। अगर ये सब कुछ बाइबल में लिखा है, आपने पढ़ा है, आपने सुना है, तो भी गलती कहाँ पर हो रही है? जब सब कुछ आप समझ रहे हो, बाइबल में सब कुछ स्पष्ट ही लिखा है, तो फिर गलती कहाँ पर हो रही है? क्यों इंसान आगे नहीं बढ़ रहा? क्यों पवित्र नहीं हो रहा है वो? और बाइबल में वचन पढ़ते मरकुस उसका 4 अध्याय और वचन 24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो? जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात लिखी है, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। हालेलुया। तुम क्या सुनते हो उसके बारे में चौकस रहो। ये इतना स्पष्ट सुनकर भी अगर इंसान ऐसा सोच ले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो परमेश्वर बोलते हैं चौकस रहो मेरे भाई, चौकस रहो। क्या सुन रहे हो? जो सुन रहे हो वही एक, जैसा बाइबल में लिखा है वही एक। चौकस हो जाओ, सावधान रहो, क्या सुन रहे हो आप लोग। एक वचन और पढ़ो, लूका उसका 8वां अध्याय 18 वचन। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह। यहाँ पर लिखा है चौकस रहो, किस तरह से सुनते हो। प्रभु से 2 बातें बता रहे, क्या सुन रहे उसमें चौकस हो, किस तरह से सुनते हो उसमें चौकस हो। कई बार लोग सुनते और सुनकर ऐसा लगता है देखो देखो वो आगे बैठा, ये वचन तो उसके लिए है। ऐसा नहीं है। देखो देखो उस कमरे में बैठी, ये तो उसके लिए वचन है। और जब आप सुनने के लिए बैठते हो तो ऐसे सुनो, वचन किसके लिए? मेरे लिए, खुद के लिए वचन है, किसी और के लिए तो आप आते क्यों? अगर ऐसा समझते हो वचन मेरे लिए है नहीं, तो फिर बंदगी में आने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब हम संपूर्ण है तो बंदगी में जाने की क्या ज़रूरत है? परमेश्वर प्रभु से कहते क्या सुनते हो और किस तरह सुनते हो, उसके बारे में सावधान रहो, चौकस रहो।
क्योंकि ये जो गड़बड़ी हो रही है ना, इसी कारण इंसान वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसको जो फैसला लेना चाहिए वो फैसला सही नहीं ले पा रहा है। जिस तरह से उसको आगे बढ़ना चाहिए उस तरह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से समझते रहो कि जब जो वचन आज हमने पढ़ा था, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर 7 तक वचन पढ़ा था। वचन मैंने बहुत कम पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर एक बात लिखी है, और वो बात है नामान नामक कोढ़ी की। और नामान नामक जो कोढ़ी था वो अराम नाम की जो सेना थी उसका सेनापति था। और ये सेनापति बहुत सुरमा था, सामर्थ्य था। और ये जो नामान था पैसे वाला था, क्योंकि सेनापति था, अच्छी तनख्वाह होगी, सब कुछ उसका अच्छा था। लेकिन इसके जीवन में अगर कमी घटी थी तो वो सिर्फ एक बात की थी, और वो थी वो कोढ़ी था। बस ये कोढ़ से वो परेशान था, बाकी सब कुछ उसका सही था। एक बार तो उसने इज़राइल पर हमला कर दिया। इज़राइल पर हमला कर कर इज़राइल को भी जीत लिया और कई लोगों को गुलाम बनाकर लेकर चला गया। और वो अपने साथ में एक 10-12 साल की लड़की होगी उसको भी लेकर चला गया और जाकर अपनी पत्नी को दे बोले इसको दासी बना कर रख अपने साथ। अभी लड़की ने देखा कि मेरा जो मालिक है उस बेचारे को तो कोढ़ है, चाहे उसको ज़बरदस्ती लेकर आया, चाहे उसको दासी बनाया, लेकिन परमेश्वर लोगों की सोच कुछ अलग रहती है। उसने अपने मालकिन से बोल दिया कि अगर मेरा मालिक वो यहाँ से निकल कर वो सामरिया के भविष्यवक्ता के पास, नबी के पास जाए तो कितनी अच्छी बात है, फिर तो उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। नामान ने सुना, उसको किसी ने बताया। नामान राजा के पास गया, राजा जी मेरे वहाँ लड़की आई है, वो ऐसा ऐसा बोलती है। बोले मुझे इज़राइल के राजा के ऊपर एक लेटर लिख कर दो, मतलब मेरी सिफारिश कर दो ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। और वो लेटर लिख कर गया और राजा के पास पहुंचा और राजा को लेटर बताया। अभी अराम के राजा ने लिख दिया था उसके अंदर कि इज़राइल के राजा, मैं मेरे कर्मचारी नामान को तेरे पास भेज रहा हूँ, उसका कोढ़ मिटा देना, ख़त्म कर देना बोले। अभी राजा को क्या मालूम किस तरह से कोढ़ दूर होता है, वो तो राजा है, उसे तो अपने कपड़े फाड़े। बोले तो बहाना ढूंढ रहा है मुझे मारने के लिए। मैं बोलूँगा मेरे पास ऐसे कोई शक्ति नहीं, मैं कोढ़ दूर नहीं कर सकता, तो वापस घर पर जाएगा, सेना लेकर आएगा, हम पर घावा बोल देगा, हमको मारेगा, हमको गुलाम बनाएगा। तो डर गया। तो एलीशा, हमने तो यहाँ तक पढ़ा, लेकिन आगे घर पर जाकर ये 5वां अध्याय पूरा पढ़ने लगा। तो एलीशा वहाँ का जो नबी था उनको पता चल गया पवित्र आत्मा से कि राजा ने अपने कपड़े फाड़े। उसने अपने नौकर को भेजा, जाकर राजा को बोल कि नामान को मेरे पास भेज दे। तो उसने नामान को बोल दे जा इसके साथ जा भाई एलीशा के पास जा। अब एलीशा का घर वो घर नहीं है, चौपड़े के समान है, जिसे तो घर के अंदर जाना भी नहीं चाहा, बाहर खड़ा रह गया। एलीशा भी बाहर नहीं निकले। उसने भी गेहजी को बोल दिया जा तू बाहर निकल, और जाकर उस नामान को इतना बोल दे कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए, उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। अभी नामान वहाँ से चला गया, लेकिन क्रोधायमान हो गया। बोले मैं तो ऐसा सोचता था कि वो बाहर आएगा, बाहर आकर मेरे कोढ़ के ऊपर हाथ फेरेगा, फिर अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करेगा और इस तरह से मेरा कोढ़ दूर कर देगा। वो तो उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं। और अगर 7 बार डुबकी लगानी है तो बोले मेरे दमश्क में अच्छी नदी है, अच्छा पानी है, क्योंकि यरदन नदी गंदी है, बरसों से आज भी ऐसी है। बोले इतने गंदे पानी में मैं जाऊँ, 7 बार मैं डुबकी लगाऊँ? तो उसका जो साथी था उसने बोला कि पिता, अगर नबी ने तुझसे कोई भारी बात बोली होती तो करता कि नहीं? बोला कर लेता मैं। तो बोले इतनी बात है ना, कर लेना, देख लेंगे, फिर चंगा नाम रहे तो देख लेंगे, लेकिन इतना बोला तो कर तो ले। बोलता ठीक है चलो। उसने यरदन नदी में डुबकी लगाई। अभी देखो इसने पूरे क्रोध के साथ डुबकी लगाई होगी, एक बार लगाई, उसने देखा होगा कुछ कम होगा, कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं, तो गुस्सा उसका और बढ़ गया होगा। दूसरी बार कुछ फ़र्क नहीं, तीसरी बार कुछ फ़र्क नहीं, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। छठवीं बार तो गुस्सा बहुत ऊपर है। अभी बस आखिरी बार फिर दिखाता हूँ उस एलीशा को, दिखाता हूँ यहाँ के राजा को। और 7वीं बार तो बहुत जोरों में क्रोध में उसने डुबकी लगाई होगी, लेकिन जैसे ही बाहर आया
उसका कोढ़ गायब, उसका क्रोध गायब, नम्र हो गया, उसका घमंड गायब। बोले सही में जोरदार। बोले चलो वापस। बोले कहाँ? बोले एलीशा के पास। बोले क्यों? बोले भेंट देनी उसको। अभी खुद घर में घुस गया। एलीशा मैं जान गया इज़राइल के सिवा कहीं पर भी परमेश्वर नहीं। बोले ले मैं तेरे लिए इतना सोना लाया, इतना चांदी, इतना पैसा है। बोले मुझे नहीं चाहिए, तू लेकर चला जा। चलो वो वहाँ से चला गया। लेकिन ये घटना हुई थी। लेकिन जब वो एक लड़की थी, छोटी लड़की, जो नामान एक दासी बनाकर लेकर गया था, उस दासी ने एक बात कही थी। और बाइबल में हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और वचन 3। उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी सामरिया के भविष्यवक्ता के पास जाए फिर तो वो अच्छा हो जाता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से समझो, लड़की ने क्या बोला था? अगर मेरा स्वामी सामरिया में उस नबी के पास जाए। स्पष्ट लिखा है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। इस लड़की ने बहुत स्पष्ट बोला था, कोई पराई भाषा में नहीं। सेनापति समझ सके, नामान समझ सके, वही भाषा में, कि अगर मेरा स्वामी सामरिया में उस नबी के पास जाए तो उसका कोढ़ वो दूर कर दे। राजा की बात थी। राजा के पास जाना था इसको? नहीं जाना था। लेकिन बात यही है होशियार की। लोग होशियार बहुत है। एक छोटी लड़की ने बोला सामरिया में जाओ। ये जा सकता था सामरिया में, वहाँ पर जाकर किसी को पूछ सकता था, भाई साहब यहाँ पर जो नबी है कहाँ पर रहता है, वो भविष्यवक्ता कहाँ पर रहता है। या तो लड़के को बोल चल मेरे साथ, तू तो वहीं से आई है ना, चल मुझे उसका घर दिखा दे, चल हम दोनों साथ में चलते। लेकिन ये तो है बड़ा तगड़ा, पैसे वाला। रौब जमाने के लिए अपने राजा के पास गया। हे राजा, मुझे एक लेटर लिख कर दे दे, एक चिट्ठी लिख कर दे दे। अभी राजा को क्या मालूम, ये चाहता है सिफारिश करो मेरी, मैं राजा के पास जाऊँ। अरे तुझे जाना है नबी के पास, राजा की ज़रूरत ही नहीं है, राजा बीच में आना ही नहीं चाहिए। तू सीधा सीधा चला जा सामरिया में, उस नबी के पास जा। तूने सुना क्या है? तूने किस रीति से सुना है? क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा है? और वो सिफारिश पत्र लेकर राजा के पास पहुंच गया। अब राजा को क्या मालूम ये यहाँ पर क्यों आया, किस तरह से आया। उसको तो ऐसा लगा ये मुझे मारने के लिए आया, बहाना ढूंढ रहा है। वो तो एलीशा ने अच्छा था बुला लिया। लेकिन उसका 5वां वचन पढ़ो तो। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूँगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। हालेलुया। ये राजा के पास गया अपनी होशियारी दिखाने को, मैं इतना बड़ा, मैं राजा के पास जाऊंगा, वहाँ पर पत्र दिखाऊंगा। राजा ने बोला है, हमारे राजा ने बोला है। अरे होशियारी छोड़ो अपनी, जैसा जैसा वचन जैसे बोलता है ना ऐसा करो। वचन में जो लिखा है वैसा करो, वहीं पर उद्धार है। बड़े राजा के पास भी चले जाओगे, बड़े से बड़े पास्टर के पास भी चले जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, कहीं पर भी उद्धार नहीं है। उद्धार बाइबल में। हालेलुया। है कि नहीं? बाइबल में उद्धार नहीं है, उद्धार का रास्ता है। बाइबल में उद्धार होता तो बाइबल लेकर घूमते, बचाए जाते। बाइबल में उद्धार नहीं है, बाइबल में स्वर्ग भी नहीं है, बाइबल में स्वर्ग का रास्ता है। बाइबल में उद्धार का रास्ता है। उस रास्ते को जानो और चलो चुपचाप पहुंच जाओ उस जगह पर। हालेलुया। ये बाइबल का वचन है। परमेश्वर ये बोलते, क्या सुनते हो और किस रीति से सुनते हो, बस सावधान हो जाओ। परमेश्वर ने आज तक किस तरह से काम किया है, हमें क्या करना चाहिए वो भी हमें समझना है। आज तक क्या सुना है, किस तरह से सुना है, हमको क्या कहा गया, परमेश्वर को क्या कहना चाहते हैं, हमें अभी तक कौन सा एक्शन लेना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, समझ जाओ तो अच्छी बात है। ये तो वहाँ पर पहुँच गया, वो तो अच्छा है। एलीशा ने इसको बुला लिया और बुला कर बोला, जा तो यरदन नदी में जा। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 11 वचन। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया
कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। हालेलुया। समझ में आ रही बात? क्या सोचा इसने? बोले मैं तो ऐसा सोचता था कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, वो नबी बाहर आएगा, वो मेरे कोढ़ के ऊपर हाथ फेरेगा और अपने यहोवा के नाम से प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ दूर करेगा। उसके सोचने के अनुसार कुछ हुआ? एक मामूली से भविष्यवक्ता ने भी काम नहीं किया। मैं मामूली इसलिए बोल रहा हूँ कि उसकी कंपेयर में परमेश्वर से कर रहा हूँ इसलिए, वरना कोई नबी मामूली नहीं है, वो हमसे बहुत बड़ा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के सामने तो कुछ भी नहीं। लेकिन एक नबी भी आप जैसा सोचते हो वैसा काम नहीं करता, तो क्या परमेश्वर आपकी सोच के अनुसार काम करेंगे? आया ना? नहीं करेंगे आपकी सोच के अनुसार। मत सोचो, जो लिखा है ना वैसा ही करो, बस वैसा ही करो। ये जो सोचता था उसके अनुसार तो उद्धार नहीं था, ये जो सोचता था उसके अनुसार तो चंगाई नहीं थी, ये जिस तरह सोच रहा था उस तरह से तो मुक्ति भी नहीं थी। मुक्ति तो कैसे थी? जैसे बाइबल में लिखा है वैसे ही मुक्ति थी। चाहे इसको पसंद नहीं था उस यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाना, फिर भी लगाई, तभी चंगाई मिली ना। हालेलुया। आपको पसंद आए या ना आए कोई बात, लेकिन वही करना पड़ेगा, तो ही छुटकारा है, तो ही स्वर्ग है। वरना आप अपनी मर्जी से कुछ भी करो, सोचकर कुछ भी करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो लिखा है उसके अनुसार करोगे तो ही। सारी गड़बड़ी यहीं पर है कि आप अपनी सोच चलते हो, किस तरह से सुनते हो और क्या सुनते हो उसमें सावधान नहीं, आप चौकस नहीं, इसलिए सारी गड़बड़ी है। लेकिन जो कुछ बाइबल में लिखा है उसी में मुक्ति है, उसी में उद्धार, उसी के अनुसार चलो तो आप बचाए जाओगे। हालेलुया। आप सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। क्या बाइबल से मैं जो कुछ सुनता हूँ, बाइबल से मैं जो कुछ पढ़ता हूँ, बाइबल से मैं जो कुछ समझता हूँ, क्या सही में उसी के अनुसार चलता हूँ? कि उसके बाद मैं अपनी सोच के अनुसार सब कुछ बदल देता हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्यों बदलाव नहीं? क्यों वो एक्शन नहीं? जिन जिन लोगों ने एक्शन लिया वो सारे लोग बचाए गए। कोई आर्ग्यूमेंट उस नूह नबी ने नहीं की कि परमेश्वर आप तो मुझे पानी के ऊपर भी जिंदा रख सकते हो, मैं क्यों जहाज़ बनाऊँ? लेकिन नहीं, परमेश्वर ने बोला तो जहाज़ ही बनाया। लूत बोल सकता था परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हो, आप आग में भी मेरी रक्षा कर सकते हो, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन उन्होंने भागना चाहा, जैसा परमेश्वर ने बोला वो भाग गए। वो शुरुआत की कलीसिया सब कुछ बेचकर एक जगह पर इसीलिए रहती थी क्योंकि उनको मालूम था कि हमको एक जगह पर रहना चाहिए, हमको अलग रहना चाहिए, और इसलिए वो सभी लोग वही काम करते थे। उनको पता चलता था कि चारों ओर सतावट है, चारों ओर लोग फैले हुए, और इसलिए परमेश्वर जब भी किसी को बचाना चाहे तो अलग होकर बचाए, तो हम भी अलग हो जाए। और इससे सारे लोग अलग रहते थे, एक साथ रहते थे। क्या आज ये सारी बातें हमें पता नहीं चल रही? क्या आज ये सारी बातें हमारे दिमाग में नहीं आ रही? हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बाइबल में जो लिखा है उसी के अनुसार करने से ही हम बच पाएंगे। जो कुछ परमेश्वर ने बोला है वैसा हमको करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि एक आत्मा नहीं जीतूंगा तो क्या परमेश्वर मुझे नरक में डाल देंगे? हाँ, पक्का डाल देंगे। जो आपको थोड़ा मिला है, जो आपको वरदान मिला है, उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कम से कम किसी एक को तो आपको बचाना ही पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छे से चले, बहुत अच्छे से आत्मा जीते, सब कुछ आपने किया, लेकिन आखिरी वक्त पर भी अगर आपने पवित्र आत्मा को गंवा दिया तो मैं बोलता हूँ नाश हो जाओगे। वो 5 मूर्ख स्त्री जिस तरह से नाश हो गए, उनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया, आपके लिए भी दरवाजे बंद ही हो जाएंगे। अगर आखिरी दिन में आपने उस आज्ञाकारी के वस्त्र उतार दिए और किसी आज्ञा को आपने तोड़ दिया तो वही हाल होगा जो उस इंसान का हुआ था। मैं बोलता हूँ क्या सुनते हो, किस तरह सुनते हो, उसको उसमें सावधान रहो। इस इंसान ने जो उसको स्पष्ट बताया गया था कि सामरिया में जाना है, नबी के पास जाना है, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, लेकिन वो राजा के पास चला गया। लेकिन कितने भी बड़े लोग के पास चले जाओ, आप नहीं बचाए जाओगे। जो करना है वही ही करना है, तो ही आप बच पाओगे। और इसलिए जो भी लिखा है उसी के अनुसार जीवन जियो ताकि बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।